आज हम आपको चेंज ऑफ एक्सेस पढ़ाने जा रहे हैं। तो चेंज ऑफ एक्सेस को पढ़ने से हमें एक टेबल याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो टेबल याद नहीं होती है तो हम चेंज ऑफ एक्सेस नहीं करते, अक्षों में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दिया हुआ होता है कॉस का मान, साइन का मान, कॉट का मान, टेन का मान। तो जब हमें उनके मान ही नहीं पता होंगे तो वो हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हम आपको पहले वो टेबल याद कराते हैं। टेबल को किस प्रकार से सरल रूप से सबसे बेहतरीन, आपको केवल साइन का मान याद करना है, बाकी टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से ये दिए होंगे कोण, ठीक है। कोण क्या होंगे? साइन कॉस, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। ये कोण दिए हुए हैं 0 का, 30 का, 45 का, 45 का और 60 का और 90 का। इनके मान बहुत ही जरूरी है हमें याद करना, क्योंकि ये कंपटीशन में भी आता है, इंटर में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और बीएससी में भी पूछा जाता है। हम बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, तो चेंज ऑफ एक्सिस में हमें ये टेबल बहुत ही जरूरी है याद करना, अति आवश्यक। तो पहले साइन का मान देख लेते हैं। साइन जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है? साइन जीरो का 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से साइन 45 का होता है 1/√2। उसी प्रकार से साइन 60 का क्या होता है? √3/2। उसी प्रकार से साइन 90 का मान क्या होता है? 1, ठीक है। हमने साइन के मान याद कर लिए। अब साइन के मान को पलट दो, साइन के मानों की दिशा पलट दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस का मान निकल आएगा, दिशा पलट दो। 0 का साइन 0, साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 का √1/√2 हो जाएगा और 60 का 1/2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या करा है हमने? ओनली इसकी दिशा पलटी है, मतलब पहले ये लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, क्रम से। पहले 1 है, 1 लिख दिया, फिर ये है, फिर √2/√2 बटे वो √3/2 है तो √3/2 लिख दिया, फिर √1/√2 है लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब टेन का मान कैसे याद करेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, टेन बराबर साइन इंटू कॉस। ये सूत्र होता है, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो हमें साइन की वैल्यू दी है, कॉस की वैल्यू दी है, तो साइन की और कॉस की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई को कर लो, भाग कर दो और सवाल टेन का मान क्या आता जाएगा। अब मान लो 1 की एक 0, ये क्या हो जाएगा? 0/1, तो 1 से 0 करी तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? 1/2/√3/2, तो इसकी ये दिशा हो जाएगी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 ये बचा, ठीक। उसी प्रकार से इसे देख लेते हैं, ये क्या है? 1/√2/1/√2, तो ये इसकी ये दिशा पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, √2 हो जाएगा, तो यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसी प्रकार से 60 का देख लेते हैं, √3/2 है बटे 1/2 है, ये दिशा सब दो कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर, √3 और ये 2 नीचे रहेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 आ गया। अब क्या है? अगर किसी भी संख्या की 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव, अनंत। 0 से भाग नहीं होगी, इन्फिनेटिव आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉट का मान। कॉट का मान कैसे? कॉट का मान करते हैं, कॉट का टेन का उल्टा कर दो तो कॉट का निकल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट ही होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है, तो कॉट का मान उल्टा कर दो
तो 10 निकल ही आएगा, वो 10 का मान उल्टा कर दो कॉट निकल ही आएगा, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव कर दिया, √3 1/√3 और 0। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास सेक। सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा सेक होता है। जो सेक का अपोजिट होता है जो, वो सेक होता है, कॉस का पॉजिटिव सेक होता है। ठीक है, तो जो कॉस का मान है उसको पलट दो, अपोजिट कर दो, पलट दो, तो क्या निकल आएगा हमारा सेक का मान। अब यहाँ बन दिया है, तो अक्सर सी बात है जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बन होता है। अब बन को पलट दो तो बन अपन बन ही बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बन। ठीक है, अब इस कॉस को इसे पलट दो, ये क्या √3/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, बन नीचे पहुंच जाएगा, बन का मतलब लिखो मत लिखो, ये 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 0 है, ये 0 का हमेशा कुछ नहीं कुछ एक तो होता नहीं, बटे में कुछ होगा। ठीक है, अब ये बन इधर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। तो हमने बताया था किसी भी संख्या की 0 से जब भाग देते हैं तो मल्टीपल क्या आता है, अनंत आता है, तो यहाँ इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास कॉसेक, कॉसेक्स बचा, कॉसेक। तो कॉसेक किसका होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है। नहीं तो हमें इसका ही मान पलट दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा। कैसे? क्या है, इन्फिनेटिव कर दिया। ठीक है, 2/√2, 2/√3, 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी टेबल, ये हमें ज्ञात होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर इसे ज्ञात नहीं करेंगे तो चेंज ऑफ एक्सेस हम नहीं कर सकते, अक्षों में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक सूत्र होता है, x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा। ठीक है, और y बराबर यहाँ प्लस होता है, y बराबर होता है x sin थीटा माइनस y cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू दी है, थीटा बराबर हमें दिया है 60। तो जब हमें 60 की वैल्यू ही नहीं पता होगी, जब हमें किसी 60 का मान ही नहीं पता होगा तो हम हल ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने आपको इस टेबल याद कराई है, इसके माध्यम से हम चेंज ऑफ एक्सिस सवाल कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल याद कर लीजिए, ये आपको आगे तक ही, जहां तक आप पढ़ेंगे मैथ की, कहीं भी जाओ कोई सी भी मैथ हो, आपको ये टेबल की बहुत ही अति आवश्यक है। ये टेबल हर जगह पूछी जाती है, इसके मान हर जगह पूछे जाते हैं, ये तो बेसिक है। और बाकी 120 भी होता है, 120 भी होता है, 180 भी होता है, इनके सबके मान होते हैं, लेकिन 90 तक तो बेसिक है, ये तो याद होना ही चाहिए। अब हम आपको बताते हैं चेंज ऑफ एक्सिस के इसी के माध्यम से सवाल कि चेंज ऑफ एक्सिस के सवाल किस प्रकार से होते हैं। ये टेबल आप याद कर लीजिए।